गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 2 से। शायद सभी बच्चों के पास बुक्स तो नहीं होगी। यदि बुक्स नहीं है तो मैं हर क्वेश्चन को यहाँ पे लिखूंगा। जो हर क्वेश्चन है इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो आपको इन जो चैप्टर का जो यहाँ पे आपके ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, इस सारे चैप्टर का जो होमवर्क है जो भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है वो कंप्लीट होमवर्क अपने अपनी नोटबुक में आपको करना है। जब स्कूल आगे खुलेगी तब आपका होमवर्क चेक किया जाएगा, तो इसलिए इसकी जो स्टडी है उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। अब हम शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 2 से, जो इजी चैप्टर है। पिछले साल में आपके था इक्वेशन का। कौन सा चैप्टर ले रहे हैं? इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन है। अब एक्सरसाइज है 2.1, एक्सरसाइज 2.1 तो सिलेबस चेंज हो गया। सिलेबस अकॉर्डिंग सीबीएसई की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग में चल रहा हूं। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अब देखो इक्वेशन है तो इक्वेशन के 2 पार्ट्स होते हैं, 2 sides LHS and RHS, LHS and RHS and both sides are equal, यानी कि LHS equal RHS। यह क्या शो करना है हमारे को? LHS equal RHS, both side equal होती है LHS and RHS, 2 side। and by TP, अब TP का भी आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन के अंदर। जैसे प्लस में कोई टर्म इन LHS तो by TP करके इन RHS में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो माइनस में, माइनस वाले को बाई यानी कि इन RHS तो इन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड मल्टीप्लाई इन कन्वर्ट इन डिवाइड, एंड डिवाइड कन्वर्ट इन मल्टीप्लाई, एंड माइनस इज कन्वर्ट प्लस, प्लस इज कन्वर्ट माइनस, एंड डिवाइड इन कन्वर्ट मल्टीप्लाई, एंड मल्टीप्लाई कन्वर्ट इन डिवाइड। ये आपको इक्वेशन में ध्यान रखना है आपको क्वेश्चन के अंदर। तो अब इसी तरह में देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 में, और आपको होमवर्क की शुरुआत करनी है 2.1 वाले से। 2.1 से फर्स्ट क्वेश्चन है x - 2 = 7, x - 2 = 7। उस फर्स्ट में हम क्या करेंगे? बाय टीपी, बाय ट्रांसपोजिशन। टीपी मींस क्या आ गया? ट्रांसपोजिशन बाय टीपी, ट्रांसपोजिशन। टीपी मींस ट्रांसपोजिशन। -2 कन्वर्ट इन +2 बाय टीपी। तो x = 7 माइनस कन्वर्ट इन +7 + 2 यानी सम ऑफ 7 + 2 = 9। तो सो दैट x = 9। अब आगे हम इसको चेक भी कर सकते हैं। क्वेश्चन को चेक करें। x - 2 = 7, वैल्यू ऑफ x = 9, पुटिंग इन वैल्यू ऑफ x = 9। तो 9 - 2 = 7, 9 - 2 = 7 = 7। बोथ साइड आर इक्वल, बोथ साइड मींस LHS = RHS। तो सो दैट x = 9। लेकिन आपको यहाँ चेक नहीं करना है, केवल आपका जो आंसर है वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं इक्वेशन में कि जो हमने इसको सॉल्यूशन किया है, x की वैल्यू जो फाइंड की है वो आपके पास राइट है या रॉन्ग है। तो आप इक्वेशन में पुटिंग करके यहाँ से फाइंड कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है y + 3 = 10, y + 3 = 10। सेम क्वेश्चन है, बस इसके अंदर यहाँ क्या था? माइनस, इसमें क्या है? प्लस है, इक्वल टू 10 बाई टीपी। तो y = 10 + 3 कन्वर्ट इन -3 इन LHS, 10 - 3 और 10 - 3 = 7। सो दैट वैल्यू ऑफ y = 7। नेक्स्ट चेक करें इसको। तो चेक करें तो y + 3 = 10, required value y = 7, putting in this equation y = 7
पुटिंग इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में y की वैल्यू कितनी पुटिंग करेंगे? 7 पुटिंग करेंगे। y की वैल्यू कितनी पुटिंग करेंगे? यहाँ 7 ये वैल्यू हम यहाँ पुटिंग करेंगे। y इक्वल टू 7। नेक्स्ट देखो y प्लस 3, तो वैल्यू y इक्वल टू 7 प्लस 3 इक्वल टू 10। 7 प्लस 3 इक्वल टू 10 इक्वल टू 10, तो बोथ साइड इक्वल, सो दैट LHS इक्वल टू RHS and we get x and we get y equal to 7 is right value। तो सो दैट यहां से y की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास क्वेश्चन में? 7 आ जाएगी। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को यहां लिखना हूं क्वेश्चन नंबर 3, और थर्ड क्वेश्चन है आपके पास 6 इक्वल टू z प्लस 2। 6 इक्वल टू z प्लस 2, z प्लस 2। ये आपको सेल्फ सॉल्यूशन करके देखना है इस क्वेश्चन का। ये आपको होमवर्क में आपको दे दिया, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको खुद को करके देखना है। पिछले 2 क्वेश्चन हमने सॉल्यूशन किए हैं, ठीक वैसे इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन होगा। तो क्वेश्चन ये आपको सेल्फ करके देखना है खुद को। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 में चलूंगा, क्वेश्चन नंबर 4 में, और क्वेश्चन नंबर 4 है 3/7 प्लस x इक्वल टू 17/7। अब देखो ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, इसके अंदर भी क्या लेंगे? बाय टीपी। तो सॉल्यूशन में चलते हैं। सॉल्यूशन में अगेन क्वेश्चन को वन टाइम और रिपीट कर रहा हूं। 3/7 प्लस x इक्वल टू 17/7 बाय टीपी। टीपी कौन सी क्या होगी? x वाले टर्म की नहीं करेंगे टीपी। टीपी कौन से करने? जो डिजिट है आपके पास, जो नंबर है उसका आपको बाय टीपी करना है। तो बाय टीपी ट्रांसपोजिशन इक्वल टू, तो सो डेट x इक्वल टू 17/7 माइनस, प्लस में है कोई साइन नहीं है, मींस प्लस, कोई साइन नहीं है इसके आगे, तो इसका मींस क्या होगा? ये पॉजिटिव वैल्यू है। बाय टीपी तो माइनस 3/7 यूजिंग एलसीएम 7 एंड 7 का एलसीएम लेंगे 7 का, तो डिवाइड बाय 7 1 एंड 1, तो 7 into 1 is equal to 7, so that LCM is 7, LCM 7 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम 1 into 17 into 1, यानी ये 1 कहां से आया आपके पास? ये जो इसका डिनोमिनेटर है इसको LCM से, यानी LCM को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। 7 डिवाइड 7 is equal to 1, रिमाइंडर 0, 1 टाइम गया तो ये 1 आ गया, माइनस नेक्स्ट 7 डिवाइड 7 इक्वल टू 1 into 3 into 1। स्टेप नेक्स्ट स्टेप x इक्वल टू x इक्वल टू 17 into 1 17 माइनस 3 into 1 3/7, 17 माइनस 3 17 माइनस 3 17 माइनस 3 इक्वल टू 14, 17 माइनस 3 इक्वल टू 14, तो x इक्वल टू 14/7, 14/7 इक्वल टू 2, इनकी 7 से 14 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम, तो x इक्वल टू 2, सो दैट रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2, जिसकी जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। सो दैट रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार और देखते हैं। 3/7 या पॉजिटिव वैल्यू है, बाय टीपी करेंगे इसका, तो बाय टीपी तो 3/7 इन माइनस में, तो यहां से माइनस में आ जाएगा। बाय एलसीएम, तो एलसीएम 7 डिवाइड बाय 7 इक्वल टू 1 into 17 into 1 इक्वल टू 70, 7 डिवाइड 7 इक्वल टू 1, और 1 into 3 इक्वल टू 3, 17 माइनस 3 इक्वल टू 14, 40/7 एंड 14 डिवाइड बाय 7, सो दैट x इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर थर्ड क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन करना है थर्ड क्वेश्चन का, जिसको नोट करना है आपको थर्ड क्वेश्चन का नोटबुक है, उसमें सॉल्यूशन आपको करना है थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, कंप्लीट क्वेश्चन है, इसमें 12 है, कंप्लीट क्वेश्चन 12 है। 6x क्वेश्चन नंबर 5,
6x इक्वल टू 12। इक्वेशन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 6x इक्वल टू 12 बाई टीपी, तो 6x सॉल्यूशन में देखो, इसमें सॉल्यूशन में 6x इक्वल टू 12 है। सो डेट बाई टीपी, ये क्या लिखेंगे बाई टीपी, एंड 6 इंटू एक्स, 6 इंटू एक्स मल्टीप्लाई में है, 6 इंटू एक्स बाई टीपी करेंगे 6 का, तो इसमें इसको आगे ट्रांसफर करेंगे डिवाइड में, ये आपको ध्यान रखना है। तो x इक्वल टू 12 अपॉन 6 एंड 12 अपॉन 6, तो x इक्वल टू 2, 6 2 जा 12, तो वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2। इसको हम चेक भी कर सकते हैं, चेक करें तो अगेन देखो क्वेश्चन में 6x इक्वल टू 12 है, वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2, पुटिंग इन दिस इक्वेशन, पुटिंग इन दिस इक्वेशन, तो 6 into वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2 इक्वल टू 12, 6 2 या 12 इक्वल टू 12, तो बोथ साइड इक्वल, बोथ साइड इक्वल। लेकिन जब भी आप होमवर्क में क्वेश्चन करो तो आपको चेक नहीं करना है, केवल सॉल्यूशन आपको इसका करना है, चेक नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है t अपॉन 5 इक्वल टू 10, t अपॉन 5 इक्वल टू 10। सॉल्यूशन में देखो इसमें t अपॉन 5 इक्वल टू 10, अपॉन में हम इमेजिन 1 ले 1, 10 अपॉन 1 इक्वल टू 10, 10 अपॉन 1 इक्वल टू 10। अब नेक्स्ट देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो t इक्वल टू 5 इंटू 10, 5 इंटू 10 एंड 1 इंटू t, तो 1t और 10 इंटू 5, 10 इंटू 5 इक्वल टू 50, सो दैट रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ t इक्वल टू 50। नेक्स्ट इसको चेक करें, चेक करें t अपॉन 5 इक्वल टू 10, वैल्यू ऑफ t इक्वल टू 50, t इक्वल टू 50, पुटिंग इन दिस इक्वेशन, पुटिंग इन दिस इक्वेशन, तो t इक्वल टू 50 अपॉन 5 इक्वल टू 10, तो ये 50 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 10 इक्वल टू 10, तो सो दैट बोथ साइड आर इक्वल, LHS इक्वल टू RHS, सो दैट t इक्वल टू 50 इज राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को आपको होमवर्क में भी करते रहना है, और भी मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन इसके अंदर से दूंगा क्वेश्चन, तो इन क्वेश्चनों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेने हैं क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई का यूज करेंगे। 2x अपॉन 3, 2x अपॉन 3 इक्वल टू 80, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई का यूज करेंगे, o बाई टीपी। सॉल्यूशन में देखो इसमें 2x अपॉन 3 इक्वल टू 18, 18 अपॉन 1, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 इंटू 3, 18 इंटू 3 एंड 1 इंटू 2, यानी 2 इंटू 1, क्या लिखेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इक्वल टू 18 इंटू 3, यानी 3 इंटू 18 अपॉन 2 इंटू 1, तो x इक्वल टू 2 से कट करें 18 को तो 9 टाइम, 2 9 जा 18, तो 9 इंटू 3, 9 इंटू 3, तो x इक्वल टू 27, तो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 27, ये वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 27। एक बार और देखते हैं, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 18 अपॉन 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, 18 इंटू 3,
तो 2 से डिवाइड करेंगे 18 को तो 9 टाइम, तो 9 into 3 इक्वल टू 27। अब नेक्स्ट इसको चेक करें, 2x अपॉन 3 इक्वल टू 18। तो so that x is equal to 27, putting in this equation value of x is equal to 27, putting in this equation, यानी x की वैल्यू कितनी पुटिंग करनी है आपको 27 in this equation। तो 2 into value of x is equal to 27 upon 3 is equal to 80। 3 से डिवाइड करें 27 को तो 9 टाइम, 9 into 2 is equal to 80 is equal to 18, both sides equal, so that, तो ऐसे क्या लिखेंगे, so that LHS is equal to RHS, LHS is equal to RHS। so that required answer of this question x is equal to 27, x is equal to 27, required answer of this question। question number 8, क्वेश्चन नंबर 8 है 1.6 is equal to y upon 1.5। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसके सॉल्यूशन में देखते हैं 1.6 is equal to y upon 1.5, अपॉन में 1 ले लेते हैं। अब इसको भी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 1.5 into 1.6 और y into 1, यानी कि 1 into y इक्वल टू y इक्वल टू 1.6 into 1.5। अब इनका मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.6 into 1.5, 0 9, तो 1 और 2 डिजिट आफ्टर है तो 2.4 और 2.40, तो so that y is equal to 2.4। इसको नेक्स्ट स्टेप में चेक करें, इसको चेक करें तो देखो क्या रहता है रिजल्ट इसका, वैल्यू y is equal to 2.4, putting in this equation, putting in this equation again 1.6 is equal to y upon 1.5, 1.6 sorry y is equal to 2.4, value of y is equal to 2.4, required value 2.4, putting in equation। इस इक्वेशन में हम कितना पुटिंग कर रहे हैं 2.4, y is equal to 2.4। तो नेक्स्ट स्टेप 1.6 is equal to 2.4 upon 1.5, 2.40 या 2.4, 1.6 is equal to, यानी पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 24 डिवाइड बाय 15, 15 से डिवाइड करेंगे इसको, 15 1 जा 15, 15 1 जा 15, रिमाइंडर 9.0, तो 15 6 जा 9, तो इसका रिक्वायर्ड आंसर 1.6। तो so that LHS is equal to RHS and यानी कि value of y is equal to 2.4 is required answer of this question। तो इन क्वेश्चनों को आपको होमवर्क की जो नोटबुक है उसमें भी करते रहना है और इन क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस भी करनी है। और ये जो क्वेश्चन है वो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो न्यू सिलेबस आपका है CBSE वाला सिलेबस है, क्योंकि जो RBSE है इस बार उन्होंने आपकी बुक्स चेंज करती है 1st से 9th एंड 11th वाले के बच्चों की। तो आपको जो न्यू बुक खरीदो तो आपको ध्यान रखना है नई बुक आपको लेनी है, तो न्यू सिलेबस के बेस पे आ रही है बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9 वाला, 7x plus 9 इक्वल टू 16, 7x plus 9 इक्वल टू 16। तो देखो इसके अंदर कोई क्रॉस मल्टीप्लाई की मेथड नहीं है, ओनली बाई टीपी। तो सॉल्यूशन में देखते हैं इसके 7x प्लस 9 इक्वल टू 16 बाई टीपी, इसका बाई टीपी करेंगे 9 का प्लस में कन्वर्ट इन माइनस बाई टीपी, टीपी मींस ट्रांसपोजिशन। तो 7x इक्वल टू 16 माइनस 9,
16 माइनस 9 इक्वल टू 7, तो 7x इक्वल टू 7 बाई टीपी, अगेन बाई टीपी, तो 7 अपॉन 7 डिवाइड बाई 7, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई में 7 इंटू एक्स 7x, तो नेक्स्ट स्टेप डिवाइड, तो x इक्वल टू 7 अपॉन 7 अपॉन 7 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1, तो सो दैट रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1। आगे इसको आप चेक भी कर सकते हो वैल्यू पुटिंग करके, लेकिन होमवर्क की जो नोटबुक है उसमें आप काम कर रहे हो तो उसमें आपको चेक नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा हुआ है चेक करना। चेक तो हम तब कर सकते हैं कि हमारे आंसर सही या गलत है, तो आप सेल्फ के लिए जैसे एग्जाम में आप करो क्वेश्चन को तो चेक कर सकते हो आप किस प्रकार से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 10 वाला है, 14y माइनस 8, क्वेश्चन नंबर 10। 14y माइनस 8 इक्वल टू 30, इक्वल टू 30। सॉल्यूशन में देखो 14y माइनस 8 इक्वल टू 30 बाई टीपी करेंगे माइनस 8, कन्वर्ट इन प्लस 8 बाई टीपी में, बाई टीपी 14y इक्वल टू माइनस 8 है, ये कन्वर्ट किसमें होगा यहाँ पर प्लस में, तो 13 प्लस 8, 13 प्लस 8 सम ऑफ 13 प्लस 13 एंड 8, सम ऑफ 13 एंड 8 इक्वल टू 21, सम ऑफ ले लिया हमने 14y। नेक्स्ट स्टेप y इक्वल टू बाई टीपी 21 अपॉन 14, मल्टीप्लाई में, तो जब टीपी करेंगे तो डिवाइड में, यह क्या लिखेंगे बाई टीपी ट्रांसपोजिशन। अब इसको किस टेबल से हम कट कर सकते हैं, 21 एंड 14 डिवाइड बाई 7 की टेबल से इसको आप कट कर दीजिए, 3 अपॉन 2, तो y इक्वल टू 3 अपॉन 2, तो सो दैट रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 3 अपॉन 2, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी किसकी, y की वैल्यू। एक बार और देखिए 14y इक्वल टू, यानी 14y माइनस 8 इक्वल टू 13, बाई टीपी करेंगे 8 का माइनस में है, इसमें कन्वर्ट होगा ये प्लस में, माइनस से प्लस में इसको कन्वर्ट हमने कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में 14y इक्वल टू 13 प्लस 8 इक्वल टू 21 एंड बाई टीपी 14, तो 21 अपॉन 14, 21 अपॉन 14 को फिर कट करेंगे 7 की टेबल से डिवाइड बाई 7, यानी इस न्यूमरेटर को भी एंड डिनोमिनेटर को, तो 7 3 जा 21 एंड 7 2 जा 14, तो 3 अपॉन 2, सो दैट रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 3 अपॉन 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 11 एंड 12 लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 को तो आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ चलो मैं समझा देता हूँ। तो इसके सॉल्यूशन में देखो 17 प्लस 6p इक्वल टू 9 बाई टीपी बाई 17, तो 17 यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है, बाई टीपी करेंगे तो इन माइनस, इसको माइनस में कन्वर्ट कर देंगे बाई टीपी, यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा बाई टीपी, 6p इक्वल टू 9 माइनस 70, एंड इनकी 9 माइनस 17 इक्वल टू माइनस 8, माइनस 8, 17 में से 9 को लेस कर दिया तो माइनस के 8, यानी कि 9 माइनस 17, ज्यादा वैल्यू यहाँ पे लार्जर वैल्यू 17 माइनस 9, तो यानी 9 माइनस 17 इक्वल टू माइनस 8 बाई टीपी। नेक्स्ट स्टेप में तो 6 डिवाइड में आ जाएगा, तो p इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 6, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे बाई टीपी। अब देखो यहाँ पर माइनस 8 एंड 6 को कट करेंगे, तो कौन सी टेबल से कट होगा, 2 की टेबल से, 2 4 जा 8, तो माइनस 4 अपॉन 3, 2 3 जा 6, तो सो दैट रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ p इक्वल टू माइनस p अपॉन माइनस 4 अपॉन 3, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ p, तो p की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी माइनस 4 अपॉन 3। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 12 वाला, उसके अंदर भी बाई टीपी करेंगे, इसके भी सॉल्यूशन में देखो आपके पास x अपॉन 3 प्लस 1
इक्वल टू 7/15 बाई टीपी प्लस 1 है कन्वर्ट इन -1 बाई टीपी बाई टीपी। तो x/3 इक्वल टू 7/15 -1 1/1 ले सकते हैं यूजिंग एलसीएम। तो इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 15 एंड 1 का 15 15 से 15 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम 1 को 7 से इंटू कर दो 7 इंटू 1 1 से डिवाइड करें 15 को 15 डिवाइड 1 15 को 1 से इंटू कर दो 15 इंटू 1 7 इंटू 7 माइनस 15 इंटू 1 इक्वल टू 15/15 x/3। नेक्स्ट स्टेप x/3 इक्वल टू 15 माइनस 7 इक्वल टू -8/15 यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई करें 3 माइनस 8 से इंटू करेंगे 3 को किससे इंटू करेंगे -8 से। तो x इक्वल टू -8 इंटू 3/15। अब 3 से कट करें 15 को 3 से कट करेंगे 15 को तो 5 टाइम। सो डेट रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -8/5। So that required value of x is equal to -8/5। तो ये जो क्वेश्चन है आपके 12वें क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। 12वें क्वेश्चन आपको होमवर्क की जो नोटबुक है उसमें भी करना है, साथ में इन क्वेश्चनों का आप प्रैक्टिस भी करते रहो, क्योंकि जस्ट स्कूल खुलेगी ना उसके बाद हम आपका टेस्ट भी लेंगे। इन चैप्टर का जो भी पढ़ाए जा रहे हैं वो चैप्टर इन सब का टेस्ट भी होगा और होमवर्क की नोटबुक भी आपकी चेक की जाएगी।